नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा हुआ। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर समझें कि हुआ क्या, मानवीय क्षति कितनी हुई और जांच अब किस दिशा में जा रही है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये फ्लाइट थी AI-171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जिसका रजिस्ट्रेशन था VTANB। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी ये, और हादसा हुआ गुरुवार 12 जून 2025 को टेक ऑफ के ठीक बाद, मतलब दोपहर के करीब 1:38 बजे। और जो बात इससे और भी भयानक बनाती है वो ये कि विमान शहर के अंदर गिरा, मेघाणी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। जमीन पर भी बहुत तबाही हुई। अब बात करते हैं मानवीय क्षति की। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और बेहद दुखद है ये कहना कि इनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। जानकारी ये है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही सर्वाइवर है, विश्वास कुमार रमेश, 40 साल के हैं, ब्रिटिश भारतीय नागरिक। वो एग्जिट रो में थे, सीट 11A। और किसी तरह, मतलब कमाल ही है, वो इमरजेंसी दरवाजे से निकले और मलबे से दूर कूद गए। हाँ, ये वाकई अविश्वसनीय लगता है। एग्जिट रो की सीट का शायद कुछ फायदा मिला हो। ऐसी जगहों से निकलना थोड़ा आसान हो सकता है आपात स्थिति में, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि कोई भी सीट गारंटीड सेफ नहीं होती किसी हादसे में। श्री रमेश अभी अस्पताल में हैं, शारीरिक और ज़ाहिर है मानसिक रूप से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। और दुख की बात यह भी है कि उनके भाई भी उसी फ्लाइट में थे, वो नहीं बच पाए। और ज़मीन पर जो हुआ वो भी भयानक था। कम से कम 38 लोगों की मौत, 60 से ज़्यादा घायल। तो कुल मिलाकर अगर देखें, कम से कम 279 जाने। ये इसे बोइंग 77 के इतिहास की सबसे घातक दुर्घटना बनाता है अब तक की। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो शायद हादसे से ठीक पहले के पल है। विमान ने टेक ऑफ किया और फिर चढ़ना बंद कर दिया, सिर्फ 500 से 625 फीट की ऊंचाई पर। ऐसा भी कहा जा रहा है कि लैंडिंग गियर भी शायद तब तक नीचे ही थे। और फिर वो डिस्ट्रेस कॉल, जिसके कुछ हिस्से सामने आए हैं। थ्रस्ट हासिल नहीं हुआ, गिर रहे हैं, मेडे मेडे, जो कि एक इंटरनेशनल सिग्नल है बेहद गंभीर इमरजेंसी का। हाँ, थ्रस्ट हासिल नहीं हुआ, इसका सीधा मतलब है कि इंजन वो पावर नहीं दे पा रहे थे जो विमान को ऊपर उठाने के लिए चाहिए। आमतौर पर टेक ऑफ के बाद विमान तेजी से ऊपर जाता है। इस ऊंचाई पर चढ़ाई का रुकना या गति खोना, ये एक बहुत गंभीर समस्या का संकेत है। शुरुआती जांच, और ये मैं जोर दे रहा हूं कि ये सिर्फ उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है, 2 मुख्य थियरीज पर चल रही है। एक तो ये कि दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया, डुअल इंजन पावर लॉस, या फिर कोई पक्षी टकराया हो, बर्ड स्ट्राइक। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह भी सिर्फ अनुमान है, कोई पक्की वजह अभी तक पता नहीं चली है। अच्छा, तो जांच अब किस तरफ बढ़ रही है, क्या कुछ मिला है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, जिन्हें हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए हैं। और ये बड़ी बात है क्योंकि मलबा शहर के बीच में घनी आबादी वाले इलाके में था। इनका जल्दी मिलना जांच के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इनके विश्लेषण से ही पता चलेगा कि कॉकपिट में असल में क्या हुआ था, क्या कोई तकनीकी वार्निंग आई थी, पायलट्स के बीच क्या बात हुई। एक हाई लेवल जांच कमेटी भी बना दी गई है और DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत में जितने भी बोइंग 787 हैं उनकी तुरंत सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। तो ये दिखाता है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। बिल्कुल, और इसका असर भी तो बहुत बड़ा रहा है पूरे देश में। भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ, कई बॉलीवुड हस्तियों ने भी दुख जताया है। विकी कौशल, जानवी कपूर, R माधवन, कई नाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आई। UK में सरकार ने कोबरा कमेटी की मीटिंग की, लंदन में पीड़ितों के लिए प्रार्थना सभाएं हुईं और एहतियात के तौर पर कुछ उड़ानें भी रद्द या लेट हुई थीं। हाँ, तो अगर हम आगे देखें तो रास्ता साफ है। पहला कदम है ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस। इसकी शुरुआती रिपोर्ट शायद कुछ हफ्तों में आ जाए। दूसरा, विमानों की सुरक्षा जांच जारी रहेगी, खासतौर पर इंजन, फ्यूल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स पर ध्यान दिया जाएगा। और तीसरा, पूरी रेगुलेटरी जांच होगी। इसमें हर पहलू देखा जाएगा, टेक्निकल दिक्कत, ह्यूमन एरर, बर्ड स्ट्राइक की संभावना, ऑपरेशनल प्रोसीजर, सब कुछ। मतलब यह है
कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड जांच चल रही है ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी ना हो। तो संक्षेप में कहें तो AI 171 दुर्घटना एक भयानक त्रासदी है। जान माल का भारी नुकसान हुआ, एक अकेले बचने वाले की कहानी है और जवाबों की तलाश वो अभी जारी है। मुख्य बातें यही हैं: दुर्घटना का विवरण, जांच का फोकस खासकर इंजन, थ्रस्ट और ब्लैक बॉक्स पर, और जो सुरक्षा कदम उठाए जा रहे हैं। और ये घटना एक अहम सवाल भी खड़ा करती है मेरे ख्याल से। जब इतने विनाशकारी हादसे होते हैं तो जांचकर्ता कैसे इन बिखरे हुए सबूतों को, अधूरे डेटा को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये पक्का करना कि हर पहलू, चाहे वो तकनीकी हो, मानवीय हो या बाहरी हो, उसे समझा जाए ताकि ऐसी विफलता दोबारा ना हो। यही विमानन सुरक्षा जांच की सबसे बड़ी और शायद सबसे स्थायी चुनौती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये गंभीर चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।